हम कोई भी चीज़ जब अपने खाने के अंदर इंक्लूड करते हैं ना, तो हम चंद बातों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। क्या वो हमारी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है? अगर हमें एक तरफ उसका जायका आ रहा है तो हमें पता चले कि नहीं जी, ये हमारी सेहत के लिए मुज़र है, इसको खाना ठीक नहीं है। इसका कितना शुगर कंटेंट है, कहीं पे हमें शुगर तो नहीं ये करेगा इन फ्यूचर जाके। और जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर होती है वो हमेशा इस बात को लेके कंसर्न रहते हैं कि उस चीज़ के अंदर शुगर की मिक़दार कितनी है। फ़ैट कंटेंट को लेके भी लोग अक्सर परेशान रहते हैं और इस बात को लेके कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कितनी है, ट्राइग्लिसराइड कितनी है, कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड किसको कहते हैं, और कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। चंद चीज़ें होती हैं, हमें वेट लॉस के हवाले से, हार्ट की हेल्थ के हवाले से, शुगर के हवाले से, ये हमें बहुत ज़्यादा जो होता है ये कॉन्शियस रखती हैं उस डाइट के हवाले से। मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी के बारे में डिस्कस करूं या ऐसे दो खाने की चीज़ों के बारे में डिस्कस करूं जो अगर हम उनको इकट्ठा मजमुआ कर लें, इकट्ठा मुरक्कब बना लें और उसके बाद अपनी डाइट में कंज्यूम करें तो ना सिर्फ हमें जायका मिले, उसके अलावा हमारी सेहत के लिए भी बेहतरीन हो। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बीट रूट के चंद ऐसे बेनिफिट्स के बारे में, पोटैटो के ऐसे बेनिफिट्स के बारे में, और जब हम उसके अंदर थोड़ा सा अनियन भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे हमारे सेहत को कौन सी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली बीट रूट और पोटैटो के हवाले से ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर हम इनको इकट्ठा करके खाएं ना सेपरेटली, तो हमें पता है, इंडिविजुअली हमें पता है कि इसमें मल्टी वाइटामिन्स पाए जाते हैं। बहुत ढेर सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स पोटैटो में भी पाए जाते हैं और बीट रूट में भी पाए जाते हैं। स्पेशली अगर मैं एक चीज़ की आपको पॉइंट आउट करूँ या बात करूँ ना, तो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो हमारे जो बीट रूट होता है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं और नियासिन जो है वो हमारे पोटैटो में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी पोटैटो में ज़्यादा होता है और विटामिन सी की मिक़दार बीट रूट के अंदर कम होती है, लेकिन फॉलेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो आप खुद ही सोचिए कि इतने ज़बरदस्त किस्म की ऐसी चीज़ बनेगी कि जो हमारी हार्ट की हेल्थ को मजमूई तौर पर एडअप होने के बाद हमें हेल्थ बेनिफिट्स देगी। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कटलेस के हवाले से। जब हम बीट रूट और पोटैटो को कटलेस की फॉर्म में अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो वो कितने ज़बरदस्त किस्म का जायका देते हैं। बहुत लोगों ने अगरचा इस चीज़ को ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्राइग्लिसराइड फ्री मिलेंगी और आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो ब्लड की हेल्थ है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इनमें फॉलेट कंटेंट, आयरन कंटेंट ढेर सारा पाया जाता है। इसको हमने यूज़ किस तरीके से करना है, पहले तो आपने, अगर आलू से हम स्टार्ट करें तो आलू को आपने धो के इनको बॉयल कर लेना है एक पतीली के अंदर। उसके बाद बॉयल करने के बाद आपने उनका छिलका उतारने के बाद इनको मैश कर लेना है। उसी तरीके से जो बीट रूट है आपने उनको बॉयल करना है धोने के बाद। उसके बाद बॉयल करने के बाद आपने उनका छिलका उतार के उनको भी मैश कर लेना है और फिर उन दोनों को इकट्ठा कर देना है। बॉयल करने के हवाले से कई दफ़ा लोगों को समझ नहीं आती, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पोटैटो है उनको बॉयल करने में टाइम कम लगता है, लेकिन जब आप बीट रूट को बॉयल करते हैं तो थोड़ा सा कंज्यूम ज़्यादा टाइम होता है, यानी कि आप डबल टाइम लगा लें। अगर आप एक ही तरह की आंच रख रहे हैं, एक ही तरीके के पतीले के अंदर आप उनको बॉयल कर रहे हैं। बॉयल करने के बाद आपने ऐसा करना है कि आपने एक प्याज लेनी है और उसको भी आपने छोटे टुकड़ों में काट के आपने थोड़ा सा उसको फ्राई पैन के अंदर हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कच्ची प्याज का जायका अच्छा नहीं लगता या उनको स्मेल आती है।
आप हल्का सा ब्राउन करने के बाद इन तीनों चीज़ों का एक मुरक्कब बना लें, इकट्ठा उनको मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी, धनिया, ये आपने चीज़ें मिलाने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इनको छोटे साइज़ेस के अंदर डिवाइड करने के बाद आपने इनके कटलेट्स बना लेने हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो नमक है उसकी मिक़दार को कम रखना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्ट की वजह से, सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ये हार्ट की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपने जब इनको गर्म करना है तो अगेन आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने खाली तवे के ऊपर इनको गर्म करना है और अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि ये तवे के साथ चिपकने लगी हैं, तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। इस तरीके से वो तवे के साथ चिपकेंगी भी नहीं और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुफीद होंगी, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा और ट्राइग्लिसराइड्स भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही फ़ैट हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा एक ना कन्फ्यूजन रहती है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से। लोगों को समझ नहीं आता, कई दफ़ा वो बाज़ार जाते हैं और कई घी या ऑयल होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री और कईयों के ऊपर लिखा होता है ट्राइग्लिसराइड फ्री। लेकिन आप कभी एक चीज़ नोट करेंगे कि कोई एक ऐसा ऑयल या घी लेकर आइए कि जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लिखी हुई हों, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्राइग्लिसराइड। ये बहुत ही अहम चीज़ है जिसको आपने हमेशा जहन में रखना है कि कोलेस्ट्रॉल एनिमल बेस्ड होता है और ट्राइग्लिसराइड्स प्लांट बेस्ड फैट्स होती हैं, और दोनों ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स सेहत के लिए मुज़र हैं। क्वेश्चन ये आता है कि लोगों का होता है ख्याल कि भाई हमें बॉडी को फ़ैट तो चाहिए है। तो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स खाते हैं वो 1% तक हमारी बॉडी में जाके फ़ैट के अंदर कन्वर्ट होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है। तो क्या ज़रूरी है कि हम एक एक्स्ट्रा का लोड हम बाहर से अपनी बॉडी के ऊपर डालें, हम अपनी हार्ट की हेल्थ को भी ख़राब करें, हम अपना वेट भी गेन करें और ढेर सारी जो हार्ट के हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और वेजिटेबल ऑयल यानी कि ट्राइग्लिसराइड की वजह से हमारी बॉडी को इश्यूज़ होते हैं, उनको भी हम अपनी तरफ खुद से ही क्या कहते हैं, बुलाएं, बिन बुलाए मेहमान की तरह। एक और सवाल भी अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि अगर हम अपने सालन को या अपनी हंडिया को ऑयल या घी के बग़ैर बनाते हैं तो वो तो जायके वाली नहीं होती, हमें तो तरी खानी होती है। तरी के बग़ैर हमारे जो है वो सालन का मज़ा ही नहीं आता रोटी के साथ खाने का। तो मैं आपको उसके लिए सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ कि कभी आप ऑयल या घी को चख के तो देखें, आपको कभी कोई उसमें जायका आया है? अगर तो जायका आया है तो आप उसको अपनी हंडिया में डालें। आपको सिर्फ मसालों को भूनने के लिए आपको एक ऐसा मीडियम चाहिए है कि जो आपकी जो हंडिया होती है उसके नीचे ना चिपके और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो जायका भी दे। जो आपके स्पेशली जो मसाले हैं, मसालों की वजह से हंडिया के अंदर जायका आता है, लेकिन ऑयल या घी की वजह से नहीं आता। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप इस सोच में से आप बाहर निकल आइए कि घी या ऑयल की वजह से आपकी जो हंडिया है वो जायका देती है, वो बल्कि आपके लिए मुज़र सेहत है। आप चाहे उसमें ज़्यादा घी डालें, चाहे आप उसमें कम घी डालें, चाहे आप 1 चम्मच डालें या आप उसमें आधा किलो घी डाल लें, उसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बात कह सकती हूँ कि आप चाहे जहर का 1 कतरा लें या चाहे जहर का आप 1 चम्मच लें, उसका जो असर है अल्टीमेटली जानदार को मारना ही है। तो ऐसा बेहतर नहीं है कि आप अपनी डाइट के अंदर से इस चीज़ को ही निकाल दें, ऑयल या घी को निकाल के आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग करें, ज़ीरो घी कुकिंग करें, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ज़ीरो
ट्राइग्लिसराइड कुकिंग करें। मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो फैट कुकिंग करें। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको जायका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिलेगा। अब एक और पॉइंट आपके जहन में आएगा कि भाई हम अगर उसको मसालों को वैसे हंडिया में डालते हैं तो वो तो हंडिया के साथ लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने कच्ची प्याज को डालना है हंडिया में और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और जितने भी मसाले हैं ना आपने प्याज के ऊपर डालने हैं। इसके बाद अगर आप उस हंडिया को भूनेंगे ना पानी के अंदर तो वो उसी तरीके का जायका देगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर जायका देगी जो आप ऑयल या घी के अंदर आप भूनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का हेल्थ टिप है ना अपनी सेहत के हवाले से वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इंशाल्लाह अगर अपनी डाइट के अंदर आप इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे ना तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप इस चैनल के न्यू विजिटर हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।